ये जो क्वेश्चन है कहते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन एल, गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। ओके, तो ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 पॉइंट्स मैं बता देता हूं जिससे हम स्लोप निकाल लेते हैं। एक पॉइंट आपके पास ये वाला है, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास 0 है, x और y की वैल्यू 3 है। दूसरा पॉइंट मेरे पास ये वाला है, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास -1/2 है, 1/2 x की वैल्यू है और y की वैल्यू मेरे पास 0 है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, इसमें से हम स्लोप निकाल लेते हैं और c की वैल्यू हमें निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू mx प्लस c, वो कहता है कि इसी फॉर्म में लेकर आना है। तो आपने क्या करना है कि m चाहिए आपको, m इन दोनों पॉइंट से निकाल दीजिएगा। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, आंसर 6 आ जाएगा। इसका स्लोप जो है वो -6 आ जाएगा। और फिर हम क्या कर लेते हैं कि c मेरे पास गिवन है, y इंटरसेप्ट, ये जो c वैल्यू होती है, ये वाली जो c आ रही है, ये जो c है ये वाली, ये y इंटरसेप्ट कहलाता है। वो आप देख लीजिए कि लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कैंसिल कर रहा है, वो 3 पे कैंसिल कर रहा है। तो c की वैल्यू मेरे पास आ रही है 3, m की वैल्यू मेरे पास वो फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, मेरा ख्याल है जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 1/2, तो -6 वैल्यू आ जाएगी उसमें से। अब आप इसकी इक्वेशन इजीली फिर निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास c भी आ गया। देखिए y इज इक्वल टू -6, इन्हें m की वैल्यू -6 आ रही है, ये वाली -6 हो जाएगी, और x प्लस c की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी 3 है। तो इस तरह से मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो ये बिल्कुल इजी है, इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर जिसका पार्ट बी है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एल पासेस थ्रू द पॉइंट दिस वन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अब ये भी एग्जैक्टली वैसी चीज़ है। आपके पास अगर स्लोप आ चुका है जो कि कहते हैं अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एल, एक ऐसी दूसरी लाइन है जो कि इस लाइन को परपेंडिकुलर है, यानी ये जो लाइन हमारे पास है एक और लाइन है। सपोज करिए मेरे पास ये वाली लाइन है -6 है, तो मेरा ख्याल है ये लाइन कुछ इस तरह की आ जाएगी। ये लाइन एल है, यानी ये वाली लाइन, यहाँ भी ये जो मेंशन किया है उन्होंने, जिसकी इक्वेशन आपके पास ये वाली आ रही है, ये लाइन ये वाली एल है, ठीक है। अब एक और लाइन है जो कि कहते हैं कि परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है, मतलब आप इसको यू ले लीजिए कि वो लाइन सपोज करें परपेंडिकुलर है, तो वो लाइन कुछ इस तरह की है, ये लाइन है, ये लाइन है। और वो ये कह रहे हैं कि भाई आप इस अब ये लाइन कहां से गुजर रही है, एक पॉइंट है 3 - 1 सपोज करें वो ये वाला पॉइंट है 3 और -1। तो देखें हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक पॉइंट जो कि ऑलरेडी गिवन है, ये पॉइंट मेरे पास इधर ऑलरेडी ये पॉइंट गिवन है, ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट गिवन है। मुझे स्लोप चाहिए, तो स्लोप में क्या करूंगा, ये जो मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, ये जो मैंने निकाली हुई है -6 ये वाली, ये स्लोप मेरे पास आ चुकी है। और पहले जाहिर है पार्ट ए के अंदर आपने निकाला हुआ होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c के लिए आपको ये m चाहिए होता है, तो स्लोप आपने निकाला हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे कि m1 मल्टीप्लाइड बाय m2, ये m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू -1 से आप क्या कर देंगे कि m2 यानी इस लाइन का जो स्लोप है, ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप आपको निकाल लेंगे। वो कैसे, m1 जैसे -6 है मल्टीप्लाई बाय m2, इस लाइन का स्लोप है जो ब्लू लाइन है, आप उसकी निकाल सकेंगे -1। तो m2 इज इक्वल टू -1/-6 इज इक्वल टू 1/6। तो इस लाइन का स्लोप भी मेरे पास आ गया -1/6 आ गया। तो अब इस इक्वेशन का पॉइंट गिवन है 3 - 1 है, ये गिवन है, स्लोप भी आ गया। तो मैं अब इसके अंदर इक्वेशन निकाल सकता हूँ कि जो इक्वेशन आएगी वो y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। तो y - y1 मेरे पास क्या है, -1 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 इज इक्वल टू m जो कि मेरे पास 1/6 है, x - x1 जो कि मेरे पास 3 है। तो इस तरह से y + 1 इज इक्वल टू 1/6x और 3 2 6 -1/2, क्योंकि 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3 1 3 2 6 1/2 आ जाएगी।
तो इस तरह से आप फर्दर इसको मजीद कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू 1/6x माइनस 1/2 प्लस 1। तो इस तरह के पास ये वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 1/6x प्लस 1/2। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अगर आप इसका फ्रैक्शनल पार्ट खत्म करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेके उसको इधर शिफ्ट कर दें तो ये इसका जो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो खत्म, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन आपके पास आ गई, आंसर इसका सही है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन ये वाला। अब आ जाइए इसमें देखते हैं कि अगर कोई नया कोई क्वेश्चन है। पॉइंट ए हैज द कोऑर्डिनेट्स 3 और 6 हैं, ये दिया हुआ है 3, 6 है। बी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। कहते हैं कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये बच्चों वाला है। इसका जो है x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 1 है। तो ये आपके पास आंसर आ गया नंबर 1 में। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ए बी। इस लाइन का ग्रेडियंट स्लोप निकालना है। तो ये पॉइंट आपके पास ऑलरेडी गिवन है, 3 और 6 है और ये 7 और 1 है। तो इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से ये स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। तो अब लाइन, अगर आपके पास स्लोप भी आ गया, एक की बजाय 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन है, तो आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं, तो इसकी करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी। अब ये वैसे ही जैसे मैं पिछले रिपीट कर दिया। ए बी का आपने निकाल, सपोज करें मेरे पास ये ए बी की लाइन है, सपोज करें ये लाइन ए बी ये वाली है, ये लाइन ए बी है और इसका स्लोप हमने, ये देखिए कि स्लोप हमने ग्रेडियंट, ये स्लोप हमने पहले पार्ट बी के अंदर निकाला हुआ है, स्लोप हमने निकाला हुआ है और वो परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी है। ठीक है, और कहां से पास हो रहा है? इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो सपोज करें कि वो लाइन मेरे पास ये वाली है, यानी परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, बिल्कुल वैसी क्वेश्चन है। अब इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जो कि 0 और 2 है उसकी वैल्यू। सपोज करें वो मेरे पास कोई ये आ रहा है 0, 2, यानी वो जो पॉइंट है वो ये वाला आ रहा है 0 और 2, ये वाला पॉइंट है। तो मैं ए बी का स्लोप मैंने पहले निकाला हुआ है पार्ट बी के अंदर और पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, लेकिन उससे वो ए बी का स्लोप है। तो मैं एग्जैक्टली वो फॉर्मूला यूज करके m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल टू -1 से मैं इस ब्लू लाइन का स्लोप निकाल दूं, क्योंकि ए बी का जो स्लोप आ चुका है वो मैं इसके अंदर m1 की जगह पे डाल दूंगा, m2 मेरे पास आ जाएगा, ये पॉइंट मेरे पास गिवन है। इस तरह से ये इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी। तो ये वाले क्वेश्चन है। मजीद मेरा ख्याल है इसके अंदर ए द पॉइंट दिस, बी इज द पॉइंट दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। अच्छा, ये क्वेश्चन में चूंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा ओरली समझा दिए, उसके कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए। ये वाले क्वेश्चन अगेन मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ करा देता हूँ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। ठीक है, वो क्वेश्चन हम किस तरीके से कर सकते हैं कि कहते हैं कि एक ऐसी इक्वेशन की लाइन ने, सपोज करें मेरे पास ए बी है, सपोज करिए मेरे पास ए बी एक लाइन, ये बी एक लाइन है और एक और लाइन जो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी। हमने ए बी की इक्वेशन नहीं निकालनी, एक और लाइन है जो कि परपेंडिकुलर टू ए बी है, परपेंडिकुलर टू ए बी है। सपोज करिए वो लाइन है, आगे जाके इस तरह से ये वो लाइन है जो कि ए बी को परपेंडिकुलर, कहते हैं कि इसकी इक्वेशन निकाल लें। अब हमारे पास इसका कोई डेटा नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे गिवन है। वो पॉइंट हमारे पास वो इसी लाइन के ऊपर है कि 0, 0 यहाँ पे हमारे पास गिवन है, 0 और 0, ये इसकी पॉइंट। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन जो पिछले वाले हमने कर लिए, इसको थोड़ा सा देख ले ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उधर से कवर हो जाएगा। हमें डायरेक्ट हमारे पास इसका कोई स्लोप नहीं है, तो हम स्लोप ए बी का निकाल लेंगे और ए बी से फिर इस लाइन का जो परपेंडिकुलर लाइन है टू ए बी, इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूं कि स्लोप निकाल लेता हूं ए बी का, स्लोप ऑफ ए बी। तो मेरे पास y2 जो कि 1 आ रहा है माइनस y1 जो कि 3 आ रहा है डिवाइड बाय x2 जो कि 12 है माइनस x1 जो कि 8 है। इस तरह से मेरे पास -2 अपॉन 4
और ये मेरे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास -1/2 आ गया। अब ये तो स्लोप ऑफ ए भी आ गया। अब स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर ये वाला, ठीक है। तो अब इसका मुझे चाहिए, तो इसका स्लोप आ जाएगा m2, m2 मुझे चाहिए। तो m2 मैं कैसे निकालूंगा, मेरे पास आ जाएगा वो m2, अच्छा ये मेरे पास है m2 है, तो उसको m2 कर दीजिएगा, ये m2 है, तो मेरे पास आ जाएगा m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 मेरे पास -1/2 है, मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू -1। इस तरह से m2 इज इक्वल टू ये -1, ये 2 इधर आके डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये -1/2, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बल्कि -m2 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2, तो -m2 दैट इज इक्वल टू -2 और m2 दैट इज इक्वल टू 2 मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो m2 मेरे पास आ गया, पॉइंट ऑलरेडी गिवन है इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। इस लाइन के ऊपर पॉइंट 0 0 जो ओरिजिन है ये गिवन है, तो मैं इसका इक्वेशन निकाल सकता हूँ। मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस y1 इज 0 इज इक्वल टू m जो कि मेरे पास 2 है, x जो कि पार्ट ऑफ द इक्वेशन है, माइनस x1 वो भी 0 है मेरे पास, तो 0। तो इस तरह से y माइनस 0 इज y इज इक्वल टू 2x एंड दिस इज द इक्वेशन आपके पास आ गई है इस लाइन की। उस लाइन की इक्वेशन ये वाली जो कि परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो हम कोई लाइन जो परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन हो, हम उसकी इक्वेशन इस तरह से निकालते हैं कि ए बी जिसके लिए वैल्यू गिवन होती है उसका स्लोप निकालेगी, उससे हम दूसरे जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका स्लोप निकाल लेंगे, और एक पॉइंट हमें चाहिए होता है वो ऑलरेडी गिवन होता है, तो वो उस पॉइंट और स्लोप निकालने से हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, ठीक है।